हेलो नमस्ते इंडिया, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं लेके आया हूँ आपके लिए दो खबरें। पहली खबर अच्छी, दूसरी खबर है बुरी। तो आइए जानते हैं पहली खबर क्या है जो अच्छी है। पहली खबर अच्छी है कि राजस्थान बना पहला राज्य जहाँ पे क्या इंप्लीमेंट हुआ है, राइट टू हेल्थ बिल। दूसरी बुरी खबर यह है कि पिछले 5 दिनों से राजस्थान के प्रदेश भर के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वो बंद पड़े हैं, वो हड़ताल पर है। रीज़न क्या है, किसका विरोध कर रहे हैं? राइट टू हेल्थ बिल का, यानी कि स्वास्थ्य के अधिकार का बिल का विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण सारे अस्पताल बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से चिकित्सा सेवा पूरी तरह प्रभावित हो रही है। तो आइए जानते हैं राइट टू हेल्थ बिल क्या है। इस सेशन में हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे व्हाट इज दी राजस्थान राइट टू हेल्थ लॉ। बात करेंगे वाई क्लेश ओवर इट, यानी कि इसके विरोध के कारण क्या है। और बात करेंगे व्हाट आर दी डिमांड्स ऑफ डॉक्टर्स, यानी कि डॉक्टर की डिमांड क्या है। सबसे पहले जानेंगे कि स्वास्थ्य का अधिकार है क्या, इसका विरोध क्यों हो रहा है, और डॉक्टर्स की डिमांड क्या है। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को, शुरू करते हैं राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार। राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित इस अधिकार में क्या क्या प्रोविजंस है, क्या क्या प्रावधान है, वन बाय वन अपन सारे पढ़ लेते हैं। पहला प्रावधान है, इसमें टोटल 20 प्रावधान है। कितने प्रावधान है? टोटल 20 प्रावधान है, लेकिन हम कुछ महत्वपूर्ण, कुछ मुख्य बिंदु को डिस्कस करेंगे। पहला प्रावधान राजस्थान सरकार ने यह दिया है कि प्रत्येक निवासी को, प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त होगा कि आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं बिना किसी पूर्व भुगतान के प्राप्त होगी। इमरजेंसी की हालत में राज्य का प्रत्येक निवासी बिना कोई फीस दिए इलाज करा सकता है, यानी कि मरीज के पास पैसे ना हो तो भी उसे इलाज के लिए मना नहीं कर सकते हैं। मेडिको लीगल केस अर्थात पुलिस जांच से जुड़े केस में कोई सरकारी या प्राइवेट अस्पताल पुलिस के मंजूरी के इंतजार में किसी का इलाज रोक नहीं सकता। दुर्घटना में घायल मरीज को अस्पताल पहुंचाने वाले को 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है इस स्वास्थ्य के अधिकार बिल में। इस प्रकार का स्वास्थ्य का अधिकार अपने नागरिकों को देने वाला राजस्थान बना पहला राज्य। अगला प्रावधान है, प्रत्येक निवासी को सभी प्रकार की ओपीडी, आईपीडी सेवा, सलाह, कंसल्टेशन, जांच, आपातकालीन परिवहन प्रक्रिया और सेवाएं, आपातकालीन केयर निःशुल्क प्राप्त करने का अधिकार होगा। सड़क दुर्घटना के घायल व्यक्तियों को निर्धारित नियमानुसार निःशुल्क ट्रांसपोर्ट, इलाज एवं बीमा प्राप्त करने का अधिकार होगा। ये कुछ इसके मुख्य बिंदु थे। तो बेसिकली इसमें क्या कहा गया है कि जितने भी प्राइवेट और सरकारी अस्पताल, उनका जो इमरजेंसी वार्ड है उसमें अगर कोई मरीज़ आ रहा है, जैसा कि आपने ऐसे केस खूब सुने होंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई मरीज़ जा रहा है या सरकारी अस्पताल में कोई मरीज़ जा रहा है, उसको एडमिट नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? कि आप या तो पुलिस की कंसल्टेशन लाओ, पुलिस से क्लियरेंस लाओ, उसके बाद में हम एडमिट करेंगे। तो उसके कारण मरीज़ को अपनी जान गंवानी पड़ती है, मरीज़ को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उसी मंशा को मद्देनज़र रखते हुए राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ है राजस्थान में। ये एक आदर्श बिल है। इसको फॉलो करते हुए उम्मीद है कि बाकी जो स्टेट्स है या फिर केंद्र सरकार पूरे देश में इस बिल को लागू करेगी। तो पहली बात ये हुई कि भाई इमरजेंसी कंडीशन में उससे कोई प्री पेमेंट नहीं लिया जाएगा। सीधा क्या किया जाएगा? मरीज़ को एडमिट किया जाएगा, उसका इलाज करवाया जाएगा। अगर बात करते हैं कि इसके पैसे कौन देगा, भर्ती तो कर लिया, तो सरकार ने कहा है अगर वो मरीज़ पैसे दे पाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं दे पाता है तो राज्य सरकार उस हॉस्पिटल को उसका भुगतान करेगी, उस मरीज़ का। तो पहली बात होगी। दूसरी बात यह है कि मेडिको लीगल केस, यानी कि आपको पुलिस क्लियरेंस का इंतजार नहीं करना है किसी भी मरीज़ का इलाज करने तक। आपके पास मरीज़ आया हॉस्पिटल में, उसका इलाज करना है, उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ है, आपकी पहली जिम्मेदारी डॉक्टर्स की ये होगी कि उस मरीज़ का इलाज किया जाए। बात करते हैं डॉक्टर कंसल्टेशन, ओपीडी, आईपीडी, बाकी जो अदर सेवाएं हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि किसी भी घायल मरीज़ को अगर कोई नागरिक अस्पताल तक पहुंचाएगा, उसको 5,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये कुछ इसके मुख्य बिंदु थे इस बिल के। आगे बढ़ते हैं कि इस बिल को लेके भारत के संविधान में क्या मेंशन है। भारत के संविधान में इस बिल को लेके ये मेंशन है, भले ही स्वास्थ्य के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना जाता हो, परंतु भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 यानी कि आर्टिकल 21 की उदार व्याख्या करें तो कोई भी स्वास्थ्य के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अभिन्न अंग के रूप में शामिल करने का प्रयास कर सकता है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यानी कि भारत के संविधान में आर्टिकल 21 यानी जीवन जीने का अधिकार दे रखा है, तो स्वास्थ्य का अधिकार भी जीवन जीने का अधिकार का एक अभिन्न अंग है। तो कुल मिला के इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? आर्टिकल 21 से। बात करें एक आर्टिकल और है, आर्टिकल
47। आर्टिकल 47 क्या कहता है कि राज्य सरकारें समय समय पर राज्य का पोषण स्तर, न्यूट्रिशन लेवल व हेल्थ लेवल के मेजर्स लेती रहे। तो उसी दिशा में ये बिल लाया गया है, राइट टू हेल्थ बिल, राज्य सरकार द्वारा, राजस्थान द्वारा। आगे बढ़ते हैं, यानी बात हुई कि कॉन्स्टिट्यूशन कितनी गारंटी देता है इस बिल को। आगे बढ़ते हैं विरोध के कारण, कि इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। इस बिल का विरोध इसलिए हो रहा है, इसका पहला कारण है कि जो इमरजेंसी सेवाएं हैं ना, उनकी कोई एक ऐसा कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है कि कौन सी सेवाओं को इमरजेंसी सेवा में रखना है। अभी तक जो ये बिल पास हुआ है, बिल प्रस्तावित हुआ है, उसमें राज्य सरकार ने कहा है जो स्टेट हेल्थ अथॉरिटी ने जो डिसाइड कर रखी है ना पहले से, वही इमरजेंसी सेवाएं कंसिडर होगी। तो फिर डॉक्टर्स कह रहे हैं ऐसे तो कोई भी, मान लो कोई शराब पी के हॉस्पिटल आ गया कि मेरे को तो इमरजेंसी वार्ड में भर्ती होना है, तो किस किस का इलाज करेंगे। प्लस प्राइवेट हॉस्पिटल के पास में इतना फंड नहीं होता है कि वो सबका इलाज कर सके इमरजेंसी वार्ड में। बात करते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। दूसरा पॉइंट ये है, डॉक्टर्स का कहना है कि जब प्रदेश में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है तो फिर इसकी क्या ज़रूरत है। यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना जिसमें गहलोत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार द्वारा 25 लाख तक के इलाज का फ्री इलाज किया जाता है, ऐसा कि बीमा योजना बना रखी है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है उनके लिए। बात करते हैं तीसरी बात ये है कि जब इस बिल का फॉर्मुलेशन हो रहा था तो उस टाइम जो राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य क्षेत्र के संगठन है, जैसे जार्ड है, आईएमए है, तो उनके साथ कंसल्टेशन नहीं किया गया, कि उनसे विचार विमर्श नहीं किया गया। इसका भी उन्हें रोष है। बात करते हैं, अगली बात है, इनके विरोध का कारण है कि बिल के भुगतान के लिए कोई भी प्रावधान नहीं बनाया गया है। जैसे गवर्नमेंट ने कहा था ना कि एक बार इमरजेंसी वार्ड में कोई आ गया, आपको उससे प्री पेमेंट नहीं लेना है, सीधा उसका इलाज करना है। अगर वो दे पाता है तो अच्छी बात है, अगर वो बिल भरने में असक्षम है तो उस केस में गवर्नमेंट उसका रीइंबर्समेंट करेगी। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उस बिल में ऐसा कोई डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने नहीं मेंशन कर रखा है जिससे प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने बिल का वहन कर सके, बिल को वहन कर सके। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि पैसे कहाँ से आएंगे, इलाज तो प्राइवेट हॉस्पिटल ने कर दिया, उसके लिए गवर्नमेंट ने कोई डिपार्टमेंट नहीं बना रखा है। तो बात हुई कि राइट टू हेल्थ बिल क्या था, इसका डॉक्टर्स विरोध क्यों कर रहे हैं। जैसा कि अभी इन शॉर्ट कि डॉक्टर्स की डिमांड क्या है, गवर्नमेंट क्या करे, गवर्नमेंट कह रही है कि इमरजेंसी में हर हालत में क्या करना है, इलाज करना है। तो डॉक्टर्स कह रहे हैं इमरजेंसी की एक स्पष्ट परिभाषा तय करो, इमरजेंसी की स्पष्ट परिभाषा तय करो। फिर गवर्नमेंट कहती है गंभीर बीमारी और अस्पताल में इलाज ना हो तो दूसरे एम्बुलेंस से दूसरे, भाई अगर जैसे मान लो कोई एक्स हॉस्पिटल में कोई मरीज़ इलाज करवाने गया, अगर मान लो उस एक्स हॉस्पिटल में उस बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है, तो अगर रेफ़र कर रहा है ना हॉस्पिटल, तो एम्बुलेंस की व्यवस्था भी कौन करेगा, वो हॉस्पिटल करेगा। तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं कि एम्बुलेंस का खर्च कौन देगा, सीधी बात है। फिर तीसरा पॉइंट है कि मरीजों के अधिकार की रक्षा के लिए अलग से प्राधिकरण बनेगा। भाई इस बिल में मेंशन कर रखा है कि भाई जैसे महिला बाल विकास आयोग है, वैसे ही उसी कड़ी में एक स्वास्थ्य प्राधिकरण बनेगा, जो कहीं किसी के साथ अत्याचार हो रहा है अस्पताल में, कहीं प्रॉपर इलाज नहीं मिल रहा है, तो उन पे एक्शंस लेगा। कौन लेगा, वो प्राधिकरण लेगा। तो डॉक्टर्स में रोष है कि भाई लोकल पॉलिटिशियन है, वो अपना रौब जमाएंगे, वो धमकाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे। वो भी डर किस में है, डॉक्टर्स में है। यानी कि प्राधिकरण वाले क्या करेंगे, मनमानी करेंगे। तो हमने सारी बातें की कि राइट टू हेल्थ बिल यानी कि स्वास्थ्य के अधिकार का बिल क्या है, इसमें क्या प्रावधान हैं, डॉक्टर्स में इसको लेकर रोष क्यों हैं। डॉक्टर्स पिछले 5 दिनों से हड़ताल पर है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है, और आशा करते हैं कि राज्य सरकार व डॉक्टर्स मिलके इसका हल निकाल लेंगे। ये एक आदर्श बिल है। आई होप इस बिल से प्रेरणा लेके बाकी स्टेट्स भी या फिर केंद्र सरकार इस बिल को पूरे देश भर में लागू करे। तो इसी के साथ इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।